तो गाइस सुबह सुबह ये कल इनके पापा लाए थे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था आइसक्रीम। तो ये सुबह सुबह आइसक्रीम खा रहे हैं। हाँ, आयरा को ऐसे दिखा देती, खा लो खा लो खा लो खा लो, चलिए खा लो। अच्छा बंद कर दो। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो अब हो गया है दोपहर का टाइम, मतलब सुबह कब होती है, दोपहर कब होती है, शाम कब होती है और रात कब होती है, यकीन मानिए मुझे पता ही नहीं चलता। मैं मतलब इतनी भागा दौड़ भरी मेरी लाइफ है। तो सबसे पहले तो आप गेस करेंगे कि अरे मैं बना क्या रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपनी बातें भी करूँगी जो कि आपको बहुत पसंद आती हैं। तो मेरे पास ना मतलब 1-2 लोगों के कमेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि जब देखो जब अपने काम का बखान करती रहती हैं। दुनिया से कोई अनोखा काम नहीं करती, सब औरतें करती हैं। डियर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सभी औरतें काम करती हैं, मैं ये नहीं कह रही। अब भई मैं बात कर रही हूँ, मेरा चैनल है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो फिर मैं अपने बारे में ही तो बात करूँगी ना, मैं दुनिया के बारे में तो बात नहीं करूँगी ना। सबका अपना-अपना तरीका होता है। अब मेरा डेली व्लॉगिंग का चैनल है, तो मैं जो करती हूँ वो दिखाती हूँ, जो फ़ील करती हूँ वो बताती हूँ। अब और दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ़ 4 बच्चों को ना सिर्फ़ रखना पूरा दिन, उनके कपड़े नहीं धोने, घर की साफ-सफाई नहीं करनी, बर्तन-भांडे कुछ नहीं करने, और सिर्फ़ उन्हें खिलाओ और उन्हें रखो पूरा दिन। आपके जो सर के बाल हैं ना सारे खड़े हो जाएँगे। इतना बुरा हाल करते बच्चे। इनकी लड़ाई, इनके झगड़े, इनका पानी, इनके ड्रिंक्स, इनके सुसु, इनके पॉटी, इनकी मतलब फ़ैसले करने, और इनको जो बीच-बीच में भूख लग रही है, इनका होमवर्क, मतलब क्या समझ रहे हो आप? बच्चों को रखना-पालना बहुत बड़ी चीज़ है। ख़ैर यहाँ पर खाना तो बन ही रहा था, उसके साथ-साथ मैंने सोचा कि एक्चुअली मैं बहुत मतलब लाइट नाश्ता जिस दिन लेती हूँ ना, जैसे चने खा लिए या व्हाटएवर जो भी है, आज पता नहीं मैंने क्या खाया था, कुछ हल्का-फुल्का ही खाया था। तो फिर मैं बीच में टाइम निकाल के ज़रूर ये खा लेती हूँ तरबूज़ या जो भी फ्रूट होता है। वैसे मुझे खरबूज़ा ज़्यादा पसंद है, तो भूख भी लगती रहती है। और यहाँ पर देखिए कपड़े धुल रहे हैं, बस वही काम है, कपड़े धोना, सुखाना और ये करना, वो क हमारे घर में कपड़े होते भी हद से ज़्यादा गंदे हैं। ख़ैर बहरहाल ये भी जो काम चलते रहेंगे। अब मैं अब तो आपने गेस कर लिया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। आप लोग को पता ही है मेरे घर में मेरे बच्चों को इडली सांभर कितना ज़्यादा पसंद है। मतलब इडली सांभर बन जाता है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे गाइज़ कि ये मतलब बोर नहीं होते। बल्कि मैं ही क्या करती हूँ, मैं आप लोग देखते होंगे कि मैं अपनी फ़ैमिली के अकॉर्डिंग सांभर ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो मैं इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ, जैसे आज मैंने बनाया, अभी दिन में खाएँगे बच्चे, रात में डिनर में खाएँगे बच्चे, नेक्स्ट डे स्कूल लेके जाएँगे बच्चे, फिर मैं इन्हें दूसरे दिन में नहीं दूँगी। फिर मैं इसे उठा के फ्रिज में लगा देती हूँ। हालाँकि माँग रहे थे, माँग बहुत रहे थे कि बचा नहीं, मैंने कहा नहीं ख़त्म हो गया। अब मैंने पूरा दिन इसे सँभाल के रखा है, मतलब आज मैंने कल मैं कुछ और बना दूँगी दोपहर में, तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे इसको फिर दूँगी। तो ऐसे ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 2 टाइम खा के 3 टाइम खा के ना थोड़ा-सा होता है कि हाँ, अब थोड़ा-सा कुछ और होना चाहिए, बोरिंग सा हो जाता है। और फिर 2 टाइम फिर स्किप कर दूँ, फिर खाओ तो और भी ज़्यादा यहाँ पे लगता है। खैर ये तो मेरे तरीके हैं खाना खाने के और खिलाने के, और आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को भी पसंद आते हैं। वैसे ये तरीके मेरे शुरू से ही रहे। मैं ना हमेशा से ही अच्छा ही खाती हूँ और अच्छा ही सबको खिलाती हूँ। मतलब एक होता है ना टाइम पास टेम्परेरी कुछ ऐसा खा लो उल्टा-सीधा, वो मैंने कभी किया नहीं। और हाँ ये तो पता चल गया होगा कि आपको इडली और सांभर बना रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मुझे पता है मैंने पहले भी बनाया था ना, तो काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि अभी आप इडली कैसे बनाती हो? अभी आप सांभर कैसे बनाते हो? आपने इसकी रेसिपी नहीं दी, और ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने आज तक एक एक्यूरेट रेसिपी दी ही नहीं है। मतलब कभी कुछ दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया। सांभर की तो कई बार दी है, इडली की नहीं दी। इडली डालते में दिखा दी, इडली निकालते में दिखा दिया, लेकिन एक रेसिपी भी कोई चीज़ होती है। आप लोग पूछते ही हो कि अप्पी आपकी इतनी फ्लफ़ी, इतनी स्पॉन्जी इडली कैसे बनती है? तो भाई बताना तो बनता है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, और होता ही है कि किसी का कुछ देखो तो मन करता है भाई हम भी बनाएँ, और फिर जब वो वैसा ना बने तो फिर गुस्सा तो आता ही है ना। तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, इतने भाषण सिर्फ़ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि रेसिपी शूट कर ली है। एक घमंड लग जाता है ना, तो यहाँ पे इसकी मोटाई आप देख सकते हैं। और ये तो मैं आपको गाइज़ बताऊँ कि कई बार ऐसा होता है ना, अभी भी ये उतना मोटा नहीं है। जैसे आप लोगों को ये तो पता होगा ना, जैसे हम कोई भी रोटी बनाने चलते हैं तो पहली रोटी नहीं फूलती। हमेशा ही, मेरे साथ तो हमेशा होता है। आप में से किस-किस के साथ होता है ज़रूर बताना। पहली रोटी नहीं फूलती, दूसरी ठीक-ठाक बनती है, और फिर जो हम स्पीड पकड़ते हैं और फिर सारी रोटियाँ बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनती चली जाती हैं। तो यहाँ भी वही कहानी है कि अभी मैं सिर्फ़ पहली बार का मेरा छावा है, और आपको पता है मैं
ये बच्चे फ़ोन ले लेते हैं ना, उनसे छीन छीन के लाते हैं, 2 मिनट देना, 2 मिनट देना, शूट करना है, शूट करना है। तो ये मेरा पहला छाव था और मैंने जल्दी से शूट करके रख दिया है। अभी भी अच्छी खासी मोटी हैं, स्पॉन्जी हैं, है ना, और सॉफ्ट थी। लेकिन जो तीसरा और चौथा छाव था ना, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! व्हाट इट वाज़! वो तो और भी ज़्यादा मोटी, मतलब आप लोग कहते हैं कि अप्पी ये तो मतलब 100 किलो से भी ऊपर की इडलियाँ बना दी आपने, और भी ज़्यादा थी। बट चलो कोई नहीं, मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे ना, तब इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मैं और भी अपना काम सुधारूँगी। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि अप्पी आपको 5 साल हो गए हैं व्लॉगिंग करते में, अभी आप बहुत पीछे हो, अभी आपको और भी बहुत कुछ करना है। वो इसीलिए ना कि मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं पीछे हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मेरा काम चल रहा है ना, मैं काम कर रही हूँ ना, आई थिंक यही बहुत बड़ी बात है। इतने सारे बच्चों के साथ बच्चों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, ये बहुत बड़ी वो हो जाती है। अभी भी आप बिलीव नहीं करेंगे, आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा लेट मिलेगा। अभी बज रहे हैं रात के 11 और 11 बजे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये देर रात तक ही वीडियो आएगा, अगर मैं जगी रही तो, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे की उठी हुई हूँ और मजाल है मुझे एक भी नींद मिली हो सोने के लिए। तो अगर मेरी आँख खुली रही तो रात में ही दे दूँगी, वरना ये वीडियो आपको हो सकता है कल मॉर्निंग में भी मिले। क्योंकि मैं तो अभी इसे करके रख दूँगी ना, प्रोसेसिंग में, अपलोडिंग में, फिर उसके बाद के तामझाम बहुत सारे होते हैं, आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो उस समय टाइम लग जाता है। ख़ैर बहरहाल यहाँ पर कितना यम्मी मेरा सांभर लग रहा है गाइस, जबकि आप पता है बिलीव नहीं करेंगे, 2 सब्जियों से बना डाला मैंने अपना सांभर। पर यहाँ पर उतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती, आप लोग को पता है गाँव देहात का जगह है, यहाँ वो शहरों वाली चीज़ें कहाँ हैं कि ये भी मिल जाएगा आपको, वो भी मिल जाएगा। कड़ी पत्ता नहीं होता सबसे पहली चीज़, और सांभर में कड़ी पत्ता डलता है। बट हम तो अब ना इसमें एडजस्ट हो गए और खूब मज़े से जो है हम उसी में बना लेते हैं, खा लेते हैं और बहुत यम्मी भी बनता है। ठीक है, पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊँ ना, मैं शादी से पहले अगर कुछ बनाने चलूँ, एक इंग्रेडिएंट्स, बस एक इंग्रेडिएंट्स अगर ना होता था ना, तो मैं बनाती नहीं थी, मैं नहीं बना रही, मुझे पहले मँगा के दो। तो वो वाला आलम था। लेकिन आज ऐसा होता है कि कुछ चीज़ अगर नहीं भी, अरे चलो ना, कुछ और कर लेते हैं उसका, या ऐसे ही बना लो। तो ऐसा हो जाता है। यही तो फ़र्क होता है शादी से पहले और शादी के बाद में। तो ख़ैर बहरहाल यहाँ पर मेरा खाना बन के हो गया रेडी। सब बच्चों को मैं ऑलरेडी खिला दिया, नहीं बच्चे ने नहीं खाया, नो, 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 नो। बच्चे चले गए अल्लाह का ट्यूशन के लिए, मैंने उन्हें घर का ही खाना खिला दिया था, दाल राइस, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था। तो अब ये सबसे पहले मैं ही खा रही हूँ। बच्चे जब आएँगे तब उन्हें खिलाऊँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो गाइस यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं खाना खाने के लिए, मैंने सर्व भी कर दिया है और खा भी रहे हैं। और मैं इडली पूरा ही हॉट कैसे खा लाई। और किसी याद आया उस दिन मैंने, बेटा हाथ मत डाला करो आप लोग, मामा किस लिए बैठी है, आप लोग हाथ मत डाला करो खाने पीने की चीज़ों में, मुझे मम्मा को पसंद नहीं है। हाँ तो मेरे मुंह से हॉट निकला था, तो 2-3 लोगों ने मुझे टोका था कि हम हॉट केस कहते हैं, हॉट पॉट कहते हैं। तो भाई हॉट केस मुझे भी पता है, शॉर्ट भी तो बोलते हैं घर में आप लोगों ने देखा नहीं, बच्चों के कुछ कुछ नाम होते हैं, शॉर्ट नाम घर में रख देते हैं, तो वो इसलिए होता है कि शॉर्टकट बोल दो। हॉट केस और ये हॉट पॉट तो ये है ही, तो मैं भी शॉर्ट में इसे हॉट बोलती हूँ, हमारे घर में सभी बोलते हैं। खैर तो यहाँ पर छोनू भी खा रहा है। छोनू अच्छा है, इधर दिखाओ, यम, वाह। छोनू का मुंह आपको लग रहा होगा, ये छोनू ना नीचे जाती है और दादू की वो जो चौक होती है ना, हाँ जी, ओए होए गाइस, आप लोगों को पता है मैं इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती रहती हूँ, ये लोग मेरे हाथ चूमते हैं और बहुत खुश होते हैं। हाँ 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 हाँ। तो आज का खाना पसंद आया आप लोगों को? लेकिन हाँ गाइस, एक चीज़ है, इसमें ना थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है इडली सांभर में ना, लेकिन हम इसे खाते रज के, मैं बना ज़्यादा लेती हूँ, तो हम 2 दिन तक खाते हैं खूब मज़े ले लेके, है ना, मज़ा आता है। चलो अब आप लोग खा लो। ओके जी, फिर से बोलो। ओके जी गाइस, ये आपसे कह रही है, आप भी खा लो। ओह अल्लाह, आप भी क्यों उठा लेते हो इतनी बड़ी? हाँ अभी तोड़ के दे दो, इसमें से 2 कर दो इसमें से। हाँ हाँ हाँ, नहीं शिफू आप अपनी खाओ, आप अपनी खाओ, वो अपनी वो मर्जी से लेगी, उसको जिससे लेना है वो उससे ही लेगी और उसी को देना पड़ेगा। अभी उसे लिबास चाहिए तो लिबा ही देगी, ठीक है जी। और कैसे गप गप खा रहे हैं सारे बच्चे, कोई नहीं बता रहा कि भैया कैसी बनी है और कैसी नहीं बनी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पसंद आया सब बच्चों को? पता है मैं बड़ी मेहनत से बनता। ओए होए भैया,
ओए होए भैया देखो पहले मेरी बात सुनो, इसलिए कहते हैं बच्चों के सामने हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। तुम सबने चूमे मेरे हाथ, उसने भी चूम लिए। गाइस पीछे मत जाना, वो एक्चुअली जो इस पे कपड़े सूख रहे थे वो इस पे डाल दिए हमेशा की तरह या और ये अभी नए धो के सुखाए हैं। लाइट चली गई है, कुछ रह गए हैं, अब सोचो इन्हें छोड़ दूँगी, एक आध दिन में फिर लगाऊंगी मशीन तो धो दूँगी। बाकी ऑलमोस्ट सब धुल चुके हैं। थोड़ा लाइट बीच में परेशान कर देती है। और ये देखो कैसे इंजॉय कर करके खा रहे हैं। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। ओहो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मतलब मौसम तो खैर जो मौसम है और हवाएं कितनी चल रही हैं। जाए मेरा लाल दुपट्टा इस उस पर यही गाना सूट करता है। तो बस गाइस ये आज इतनी ठंडी ठंडी ओहो हवा चल रही है, बस क्या ही कहना। क्या मुझे ना किसी ने कमेंट किया था, मैंने जो वीडियो डाला है वो वाला जो समाज के ऊपर मैंने डाला, उस पर किसी ने मुझे कमेंट किया कि मैंने ना तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम, एक तो ये हवा बात नहीं कर रही, मैंने तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था और तुम कितनी फेक हो, वहाँ तुम्हारा क्या वो है और यहाँ तुम्हारा क्या। मैंने सोचा मेरा कौन सा रूप है भाई, मैंने ऐसी भी कौन सी उस पर ऐसी कोई वीडियो डाल दी। और मोस्टली तो जो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है। तो ऐसा कौन सा रूप है जो मैंने छुपा रखा है और जो आपको पता नहीं है, या आप ही मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं भाई। ऐसे मत कहा करें आप लोग, जो मुंह में आता है कुछ लोग बोल देते हैं कि मतलब तुम्हारे दो चेहरे हैं, तुम्हारा ये। भाई मैं जो भी उस पर डालती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, मैं वो डाउनलोड करके मैं शॉर्ट वीडियोस में वो सारी चीज़ें डालती हूँ और उसमें ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें मेरे रूप नहीं बदल गए हैं या मतलब ऐसे वैम टाइप में आपको कुछ दिख गया। जैसा भी है अच्छा बुरा मेरा जो रूप है वो आप लोगों के सामने। हाँ तुम वैसे बहुत अच्छी अच्छी बात करती हो। अच्छा बेटा बात भी नहीं करने देती। खैर बहुत सुकून है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ एक और कमेंट का मैं जल्दी से आ रहा रिप्लाई कर दी हूँ। किसी ने ये बोला कि तुमने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी की, कभी थोड़ा अपनी बहन को भी समझा दो, वो भी तो मायके में रह रही है। तो डियर आ रही हूँ। सबसे पहले करेक्ट योरसेल्फ, पूरा वीडियो देखो। मैंने बोला है अपना घर मत छोड़ो। अपना घर क्या होता है? पति का घर, मतलब पति को मत छोड़ो। ये नहीं कह रही कि ससुरालों में ही रहो और मतलब वो करो। मेरा कहने का मतलब ये था कि पति का घर, पति को मत छोड़ो, मायकों में जाके मत बसो। और पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, मेरी बहन मेरे मायके में नहीं रह रही है। आप लोगों ने अगर उनका वीडियो नहीं देखा है तो ध्यान से जाके देखिए। उनका अलग घर है, मेरे मायके का अलग घर है। उनकी अलग लाइफ है, मेरे मायके वालों की अलग लाइफ है। हाँ पास रहती हैं लेकिन मायके में नहीं रहती, ठीक है। तो मुझे मेरी बहन को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इतनी खुद समझदार है। लेकिन मैंने आपको एक वो भी बताया था कि कुछ उसमें जैसे जहाँ आपको ऐसा लगता हो कि नहीं बहुत ज़्यादा है, वहाँ आप कुछ स्टेप आउट कर सकते हैं। अब वही वाली बात है कि उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात आपसे कर नहीं सकती। जैसे सबकी अलग अलग वो होती है ना, ऐसी उनकी भी एक अलग स्टोरी है। इसके बारे में मेरा बोलना या कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और ना मैं बोलना चाहती हूँ। वो उनकी लाइफ है और जो उन्होंने झेला है वो उन्होंने ही झेला, ठीक है। लेकिन वो अभी भी अपने पति के साथ रह रही हैं, अपने पति का घर निभा रही हैं और सब कुछ लेके चल रही हैं। तो उनसे भी बल्कि आप लोग कुछ सीख सकते हैं तो सीख लीजिए। मेरी बहन भी बहुत, और वो देखो ना बेटी कितनी अच्छी है। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं मायके में आती हैं और आके सब पे राज चलाती हैं, लेकिन मेरी बहन तो मेरे माँ बाप का भी ख्याल रखती है, अपना घर भी देख रही है। तो उससे भी कुछ सीख लो आप, है ना। और बच्चे कह रहे ज़्यादा बात मत करो, हमको भी इडली दे दो। लाओ भाई अपने बर्तन तो लाओ। अच्छा हाथों में दूँ? अच्छा हाथों में दे दूँ? हाथों में इडली चाहिए। तो गाइज़ मैं समझ सकती हूँ कि ये कोई अंत नहीं होता व्लॉग का, लेकिन अब मैं क्या करूँ। मैं मतलब एंडिंग ले ही नहीं पाती। एक प्रॉपर शुरू तो कर लेती हूँ लेकिन मैं एंडिंग ढंग से नहीं ले पाती। जब मेरे बच्चे बड़े होंगे ना तब अच्छे से एंडिंग लिया करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरी मजबूरियों को समझना। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।